नमस्कार। हम सबने सुना है कि फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, है ना? लेकिन क्या हो अगर असली आजादी का पहला पड़ाव 1 करोड़ से नहीं बल्कि एक ऐसे नंबर से शुरू होता हो जो कहीं ज्यादा अचीवेबल है? तो चलिए आज इसी नंबर के पीछे की कहानी को समझते हैं। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, क्या कोई ऐसा एक नंबर हो सकता है जो रात के 3 बजे वाली चिंता को हमेशा के लिए खत्म कर दे? वो आधी रात की बेचैनी, जब दिमाग में पैसों को लेकर अगर मगर घूमने लगता है। अगर कोई एक लक्ष्य इस तनाव को जड़ से मिटा सकता, तो वो क्या होता? तो ये है वो नंबर 8,30,000 रुपए। जी हाँ, 1 करोड़ नहीं, सिर्फ 8.5 लाख रुपए। अब सवाल ये है कि यही क्यों? ये कोई रैंडम फिगर नहीं है। ये रकम मोटे तौर पर 6 से 12 महीने के जरूरी खर्चों को कवर करती है। और सच कहूं तो यही वो पहली सबसे इम्पोर्टेंट सीढ़ी है जो असल में आर्थिक शांति की नींव रखती है। तो ठीक है, इस नंबर तक पहुंचने से पहले की जिंदगी कैसी होती है? ज्यादातर लोग जिसे नॉर्मल लाइफ कहते हैं ना, वो असल में एक सर्वाइवल मोड होता है। मतलब एक लगातार बना रहने वाला हल्का सा स्ट्रेस जो बिना किसी फाइनेंशियल कुशन के जीने से आता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो डर है जो रात के अंधेरे में हमें जगा देता है। जब सेविंग्स न के बराबर होती हैं तो दिमाग में बस यही चलता है, अगर कल जॉब चली गई तो, अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो, गाड़ी खराब हो गई तो पैसे कहाँ से आएंगे। ये अनसर्टेनिटी सच में नींद उड़ा देती है। और इस सर्वाइवल मोड का एक और बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, जिसे कहते हैं डिसीजन फटीग। इसका मतलब है वो दिमागी थकावट जो हर छोटी छोटी चीज पर पैसे के बारे में सोचने से होती है। हर बार बजट मिलाना, हर बार कॉम्प्रोमाइज करना, ये आपकी सारी मेंटल एनर्जी खत्म कर देता है। ये एक ऐसा अदृश्य बोझ है जिसे लोग हर दिन ढोते हैं। और ये हमारी रोज की कहानी है ना, किराने की दुकान पर खड़े होकर हिसाब लगाना, ब्रांडेड आटा लूं या सस्ता वाला, आज बाहर से खाना मंगाया तो 500 रुपये ज्यादा लगेंगे, चलो छोड़ो। ये जो दिमाग में कांस्टेंट कैलकुलेटर चलता रहता है ना, ये सच में थका देता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जब 8-3 लाख रुपए जमा हो जाते हैं तब क्या होता है। देखिए, ये रकम सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है, एक फाइनेंशियल शील्ड जो आपकी डे टू डे लाइफ को पूरी तरह से बदल देती है। और इसका नतीजा बिल्कुल सीधा और सरल है। जहां पहले 3 बजे की चिंता थी, अब वहां चैन की नींद है। दिमाग शांत रहता है क्योंकि उसे पता है कि एक सेफ्टी नेट है, एक बैकअप तैयार है। ये एग्जाम्पल इस बात को बिल्कुल परफेक्टली समझाता है। मान लीजिए तार खराब हो गई और 40,000 का खर्चा आ गया। अब बिना सेविंग्स के ये एक डिजास्टर है। शायद क्रेडिट कार्ड का कर्ज लेना पड़ेगा या किसी से उधार मांगना पड़ेगा, बहुत टेंशन होगी। लेकिन इस फाइनेंशियल शील्ड के साथ ये बस एक इनकन्वीनियंस है, एक छोटी सी परेशानी, कार्ड स्वाइप किया, बिल पे किया और लाइफ गोज ऑन, कोई पैनिक नहीं। और जानते हैं, इसका असर सिर्फ मेंटल नहीं बल्कि फिजिकल भी होता है। साइंस हमें बताता है कि जब हम लगातार फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और इसी वजह से हम चिड़चिड़े, बेचैन और इम्पेशेंट महसूस करते हैं। और जब ये स्ट्रेस कम होता है तो उसका सबसे खूबसूरत असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है। सुकून मिलता है, हम अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा पेशेंट और खुश रहते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से इमोशनल स्टेबिलिटी भी आती है। तो ठीक है, इस फाइनेंशियल शील्ड से नींद और शांति तो मिलती है बिल्कुल, लेकिन इसका एक और बहुत बहुत बड़ा फायदा है। ये आपको आपके करियर में एक ऐसी पार देता है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं। इससे कहते हैं वॉकिंग अवे पावर, मतलब पीछे हटने की शक्ति। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप बिना सैलरी के भी 3 से 6 महीने तक आराम से अपना गुजारा कर सकते हैं। और ये आज़ादी आपको मजबूरी में कोई भी फैसला लेने से बचाती है। और ये शक्ति आपको कई करियर सुपर पावर्स देती हैं। जरा सोचिए, आप कॉन्फिडेंस के साथ सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं, आप एक टॉक्सिक जॉब को ना कह सकते हैं, आप अपनी फ्यूचर के लिए नई स्किल्स सीखने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको डर के मारे किसी का ऑर्डर मानने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप डर से नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर काम करते हैं। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि ये फाइनेंशियल शील्ड क्यों जरूरी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इसे बनाएं कैसे? तो चलिए अब हाउ टू वाले हिस्से पर चलते हैं। और यकीन मानिए, रास्ता बिल्कुल सीधा और अचीवेबल है। अब हो सकता है कि 8 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम लगे, लेकिन एक चौंकाने वाला सच सुनिए। एक एवरेज पर्सन साल में लगभग 2 से 3 लाख रुपए
ऐसी चीजों पर लीक कर देता है, यानी बहा देता है जो जरूरी नहीं है, जैसे बार बार बाहर खाना, वो महंगी वाली कॉफी या इम्पल्सिव शॉपिंग। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। स्टेप 1, अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि पैसा जा कहाँ रहा है। स्टेप 2, वो लैटे फैक्टर, मतलब वो सारे फालतू खर्चे पहचानिए और उन्हें काटिए। स्टेप 3, उस बचे हुए पैसे से अपनी एसआरपी शुरू कीजिए। और स्टेप 4, सबसे पहले 1 लाख रुपए कॉन्कर कीजिए। देखिए, पहला 1 लाख जोड़ना सबसे मुश्किल होता है। इसमें सबसे ज्यादा डिसिप्लिन लगता है। लेकिन एक बार वो हो गया तो एक मोमेंटम बन जाता है और फिर 8.3 लाख तक का सफर आसान लगने लगता है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट यही है, 8-3 लाख रुपए का ये लक्ष्य आपको अमीर बनाने के लिए नहीं है, ये आपको आज़ाद बनाने के लिए है। उस रोज़मर्रा की चिंता से आज़ाद, उस मजबूरी से आज़ाद, उस तनाव से आज़ाद, ताकि एक सुकून भरी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी जा सके। तो सवाल सिर्फ एक है, क्या इस आज़ादी के लिए पहला कदम उठाने की तैयारी है?